तो वहां से सच्चे विरक्त होकर के आए थे। माधवदास जी मुखराई में पहले से रह ही रहे थे, वो आते थे दर्शन करने के लिए। कन्हैया बाबा भी अपनी मस्ती में ब्रज में घूमते रहते थे, आज भी अपनी मस्ती में घूम रहे हैं। रामदास ठाकुरदास दो निकट सेवा में रहते थे, तीसरे हम। देखो ठाकुरदास की गौशाला खड़ी है, रामदास जी के गौशाला भी और आश्रम भी है। पूज्य पंडित जी महाराज, आपके और मेरे प्राण प्यारे बाबा महाराज ने तो अपने नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगाई। ईंट लगना था तो ये फूस का तिनका भी खड़ा नहीं किया। ये समाधि स्थल तो आपके लिए और आगामी पीढ़ियों के लिए दर्शन के लिए स्मृति का एक चिन्ह खड़ा किया है, सामान्य रूप से, वो भी फूस की झोंपड़ी से, वो भी अपने हाथों से अपनी मजदूरी करके, अपने मजदूरी के पैसे से बनाया है। दूसरे का, किसी का इसमें एक कौड़ी भी नहीं लगी है। तो कंठी केवल और केवल जब गिरिराज जी को पहना करके हम ले आए, हमने पहना नहीं, रामदास जी को हाथ जोड़ दिया, भैया ये कार्य आप नहीं करेंगे, आप हमारे गुरु थोड़े हैं। ठीक है, बड़े हैं तो गुरु तुल्य आदर, गुरु शब्द का अर्थ ही बड़ा होता है, माना, लेकिन ये कार्य बाबा सरकार ही करेंगे। कंठी जी ने उला करके हमने पूज्य चरण सिंह के गले में धारण करा दिया, दोनों पहना दिया। पहना के साष्टांग प्रणाम करके हमने मजाक की, लेटे लेटे ही चरणों में, आपने तो हमको नहीं पहनाया और हमने आपको पहना दिया। ऐसा कह के हम मुस्कुरा के चरणों में सिर रखा, तो फिर चपत दी गाल पे। हम जब उठ के प्रणाम करके हटने लगे, तुरंत हाथ पकड़ लिया और जो पहनाया था उसे उड़ा के गले में पहनाने लगे। मैंने, ये तो हमारा पहनाया हुआ है। तब अपना जो पहने हुए थे, हमारा पहनाया हुआ आपने पहन लिया और अपना पहना हुआ उठा करके हमारे को धारण कराया। ये हमारे साथ ये घटना घटी। प्रचलित है यहाँ, सब लोग कहते हैं पंडित जी महाराज ने किसी को कोई शिष्य बनाया ही नहीं। औरों की तरह यदि दुकान कृष्णदास ने खड़ी की होती तो शायद सबके थूतड़े बंद रहे होते। जो जानते भी नहीं है कहते हैं पंडित जी ने कोई शिष्य नहीं बनाया। और कृष्णदास को तो हमने पास में ही नहीं देखा। लाइन ही साफ कर दो, यहां से कुटिया उखाड़ के फेंकने का उद्देश्य यही है कि ये है ही नहीं, पंडित जी महाराज के जीवन में ये है ही नहीं, कृष्णदास नाम का कोई व्यक्ति नहीं। ये षड्यंत्र। अरे यारो जब दिल दिलवर को दे बैठे तो दुनिया की क्या ताकत जो प्रियतम से दूर कर जाए। तुम अंधे हो, तुम्हारी बाहर की क्या चले, भीतर की भी फूटी पड़ी हैं। और पाप की कमाई का धन इकट्ठा कर करके खा खा के तुमने बुद्धि और विचार सब अपने विष्ठा से भर भर के कूट कूट के ध्वस्त कर रखे हैं। तुम क्या जानो महापुरुष की पहचान, क्या जानो संतत्व की पहचान, क्या जानो भक्ति ज्ञान वैराग्य की परिभाषा। बस कपड़े बदल दिए और लपर लपर टपर टपर जो पढ़ लिया है उसे बक के लोगों को बहकाते रहो, दुकान चलाते रहो। बेटा समर्पण में तो नानी मर जाएगी, अपने शारीरिक सुखों की तो आहुति जाएगी, अपनी प्रतिष्ठा की सबसे पहले आहुति जाएगी, अपने सम्मान की भी होली जलानी पड़ेगी आपको। और चिंतन में दूसरा कोई आने न पाए। अभी हमसे लोग कह रहे थे कि आपकी कुटिया तोड़ दी, गिरिराज जी बाबा ने कुछ नहीं किया, बुलडोजर चलता रहा। हम होते तो हम तो अश्रद्धा हो जाती, छोड़ के भाग जाते समाधि को। प्यारे, यदि स्वार्थ से आप जुड़े हैं तो स्वार्थ पूर्ति होते ही आप भाग जाएंगे, और पूर्ति नहीं होगी तो भी आप भाग जाएंगे। आपको भागना होगा। और जिसने रोम रोम से समर्पित होकर प्रियतम को प्रेम से स्वीकार किया है, कि चरणों में अपने आप को झोंक दिया है, वो क्यों जाएगा? उसे प्रियतम चाहिए, प्रियतम से नहीं चाहिए। एक बार नहीं, 1000 बार कुटिया टूटे और 1000 बार मृत्यु हो। अभी बंदूक के छर्रे भी भरे पड़े हैं। अनेक घटनाएं होती रही हैं मेरे साथ यहाँ, किसी को पता भी नहीं है। और मैं क्यों सुनाऊं किसी को, जब संसार में मेरा कोई है ही नहीं। तो
जिनका मैं हूं वो देख रहे हैं, और क्यों सहन कर रहे हैं वो, इसमें भी तो कोई राज होगा। कहते थे जितनी ऊंची क्लास उतनी ऊंची परीक्षा, और इनकी हर परीक्षा में मुझे एक्सीलेंट नंबर से पास होना है, तो अश्रद्धा होने का तो प्रश्न ही नहीं है। मैंने भिक्षा तक की, भोजन जल भोजन तक की भी एक बार भी शिकायत इनसे नहीं की है। भिक्षा आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो और ज़्यादा आनंद मनाता हूँ कि चलो आज एक काम कम करना पड़ेगा, रोटी नहीं खानी पड़ेगी। आज निवेदन कर रहा हूँ, 27 साल हो के 28वां चल रहा है पूज्य चरण श्री को। वहाँ तो हम पानी खुद भर लाते थे कुओं से मीठा, यहाँ तो कुआं भी नहीं कोई मीठा। तलहटी में गिरिराज जी के जो चरणों तक नीचे से निकलता है नमकीन खारी पानी, आप पी जाएं तो शायद 100 दस्त मारेंगे कम से कम, लूज मोशन। 28 साल होने जा रहे, लगातार वही पानी पी रहा हूँ। मेरी जीभ ने अभी मीठा पानी नहीं चखा है। ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। बकर बकर बके जा रहे हैं अहंकार में। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला तांडव छाया हुआ है। तपसी धनवंत दरिद्र गही, कल कौतुक तातन जात कही। कलयुग में साधु लोग, वेशधारी लोग धनवान होंगे और दरिद्री हो जाएंगे गृहस्थ लोग बेचारे। पहले साधु जाया करते थे गृहस्थों के दरबार पे, भैया अचला फट गया है, बनवारी लाल अचला फट गया है। जी बाबा, जी बाबा, अभी पहुंचाता हूं। बाबा क्या बात है, स्वास्थ्य गिर रहा है? हाँ भैया 20 दिन से बुखार आ रहा है। दवाई की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था गृहस्थ लोग करते थे संतों की। आज गृहस्थ लोग दौड़ दौड़ के संतों बाबा जी के पास जा रहे हैं। संत तो क्या कहूँ इनको, संत शब्द तो लज्जित होता है। संत की तो छाया में भी ये लोग नहीं हैं, लेकिन बाबा जी कहा जा सकता है। तो बस दौड़ के गृहस्थ भाग रहे हैं। बाबा महाराज जी बेटी की शादी है, थोड़ी सी कुछ मदद हो जाए, कृपा हो जाए आपकी। बाहर भारत तेरा क्या होगा। धर्म की धुरी को धारण करने वाला ये पावन विरक्त वेश ही जब पतित हो जाएगा, तब राष्ट्र की जड़ें खोखली तो खुद ही हो जाएंगी।